स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय स्टडी क्लास। आज हम क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 के बारे में जानेंगे। ओके, एक्सरसाइज पर जाने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is given by a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0, then the following situation can arise. अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal 0 और a2x plus b2y plus c2 equal 0 के रूप में हो तो नीचे दिए गए सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। पहला है a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2। ओके, अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल ना हो तो ऐसे केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारा होगा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और इंटरसेक्टिंग करेंगे, यानी ये दोनों पेयर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेंगे एंड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, और इन लोगों के पास क्या होगा, एग्जैक्टली एक ना एक सोल्यूशन जरूर होगा। और ऐसा कंडीशन कब आएगा, जब ये आएगा। ओके, सेकंड वाले में देखते हैं a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इज नॉट इक्वल c1 by c2। अगर इस तरह से आता है हमारा दोनों लीनियर इक्वेशन में, तब द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तब दोनों जो पेयर जो हमारे होंगे इक्वेशन के वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। कब होंगे, जब ये फॉलो होगा। और पैरेलल लाइंस, और दोनों लाइन हमारे क्या होंगे जी, पैरेलल लाइन में कंसीडर किए जाएंगे। इस वाले में क्या कंसीडर किए जा रहे थे, इंटरसेक्टिंग लाइन कंसीडर किए जा रहे थे, और इसमें क्या किए जाएंगे जी, पैरेलल लाइन कंसीडर किए जाएंगे। एंड हैव नो सोल्यूशन, और इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जबकि ऊपर वाले में क्या था, एक सोल्यूशन मिल रहा था। अब देखिए थर्ड वाले में a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2, यानी कि सभी रेशियो इसमें इक्वल हो। इन दिस केस, इस केस में द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट। ऐसे केस में लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, वो डिपेंडेंट होंगे एंड कंसिस्टेंट, और क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे और कोइंसिडेंट, या कह सकते हैं कोइंसिडेंट होंगे एंड हैव इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, और उनके क्या होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। देखिए कोइंसिडेंट किसे कहते हैं या डिपेंडेंट किसे कहते हैं, एक लाइन लीजिए। ओके, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे। अब इन्हीं पॉइंट से होकर एक और लाइन में यहां से खींच दिया जाए तो एक और लाइन इन्हीं पॉइंटों से होकर गया है, तो ये ऐसे कंडीशन में ये जो लाइन गया एक ही पॉइंट से गया है, इसलिए क्या होगा, ये सारे के सारे कोइंसिडेंट माने जाएंगे, यानी दोनों लाइन किसमें हो जाएंगे, कोइंसिडेंट में माने जाएंगे। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि आगे इसी चीज का हेल्प लगेगा। ओके, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो लीनियर इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है और सोल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें का एक है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा हो, हाँ यानी लड़कियां क्या है जी, लड़के से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर, तो ऐसे कंडीशन में नंबर बताइए आप बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स की नंबर बताइए। हु टेक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्या किया था, उस क्विज में पार्टिसिपेट किया था। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम बॉयज की संख्या को x मान लेते हैं और गर्ल्स की संख्या यानी नंबर को y मान लेते हैं। आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ boys be x and
नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, माना नंबर ऑफ बॉयज एक्स है और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है जी वाई है। तो अब कंडीशन पे चलेंगे, लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट कंडीशन 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स, 10 बच्चे क्या कर रहे हैं उस क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। तो 10 बच्चे में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो लड़के x हैं और लड़कियां y हैं, टोटल दोनों मिल जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यानी लड़के x हैं और लड़कियां y है, टोटल मिलेंगे लोग तो 10 हो जाएंगे। यही दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब देखिए हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कम से कम किसी भी लीनियर इक्वेशन में 2 पॉइंट हमको चाहिए होते हैं। तो 2 पॉइंट इसका फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये पहले इसमें चार्ट बना लेंगे और इस चार्ट में लिखेंगे x और इस वाले में लिखेंगे y की वैल्यू 10 माइनस एक्स दिया ही है। अब x की वैल्यू कोई यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए तो y की वैल्यू उसी की हेल्प से निकल जाएगा। अगर x की वैल्यू मैं 4 मानता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग 10 माइनस 4 होगा तो क्या आएगा y की वैल्यू 6। ओके, और यहाँ पर x की वैल्यू मैं 8 मानता हूँ तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 8 होगी यानी कि 2। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए हमारा एक चार्ट मिल गया फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, वहां पर भी एक निकलेगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। तो लड़कियों की संख्या y जो है वो लड़कों की संख्या x है उससे क्या है जी 4 ज्यादा है। यही दिया ही था कि लड़कियों की जो है वो लड़कों से क्या है 4 ज्यादा है। इसे इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। अब इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक चार्ट बना लीजिए और यहाँ से भी x दिखाने के लिए कम से कम ग्राफ पर दिखाने के लिए इस लीनियर इक्वेशन को 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए। ये x मान लीजिए इसको और इसको y मान लीजिए। x की वैल्यू यहाँ पर आप कोई लीजिए तो x की वैल्यू मैं 2 लूंगा, यहाँ से यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए x प्लस 4 है और x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पर रखूंगा 2x जहाँ पर, तो क्या आएगा जी y की वैल्यू 6। अब यहाँ से x की वैल्यू मैं 3 मानता हूँ, 3 3 है तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी आपकी 7 निकल जाएगी, 7 निकल जाएगी। तो यहाँ से हमको 2 पॉइंट क्या क्या मिला जी, फर्स्ट वाले के लिए 2.4,6 और 8,2 मिला। और इस लीनियर इक्वेशन के लिए कौन कौन सा पॉइंट मिला जी, 2,6 एक पॉइंट मिला ग्राफ के लिए और 3,7 मिला। ओके, अब इन्हीं के हेल्प को लेकर हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। दिया गया ग्राफ आप देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट में ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ओके, अब इसी में हमारा जो जो पॉइंट मिला था उसको रिप्रेजेंट करना था। कौन कौन सा पॉइंट मिला था हमारा, 4,6 था और एक
8,2 था फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए, और एक दूसरे लीनियर इक्वेशन के लिए 2,6 था और 3,7 था। तो इसी को फर्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वाले के लिए 4,6 रिप्रेजेंट करते हैं पहले पॉइंट को। तो 4,6 के लिए पहले x में 4 जाएंगे, 1 2 3 4, x में गया 4 यहाँ आया, और y में जाना है कि 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा जो पॉइंट मिल रहा है ये हमारा 4,6 है। अब दूसरा दिखाना है 8,2 लाइन खींचने के लिए। तो पहले 8 जाएंगे x में, 1 2 3 4 5 6 7 8, x में 8 गया, और y में कितना जाना है 2। तो 1 2, यही हमारा वो पॉइंट है, ये हमारा 8,2 है। ओके, अब ये इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, मिला देना है, तो हमारा एक लाइन मिल जाएगा। ओके, मिलाते हैं। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, मिला लेते हैं। ओके, और इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट हो गया। अब सेकंड लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सेकंड पॉइंट इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। फर्स्ट के लिए है जी 2,6, तो पहले x में 2 जाना है और y में 6 जाना है। तो x में 2 जाओ तो 1 2, फिर y में 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हुआ। ओके, ये क्या है, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा 2,6 है। अब नेक्स्ट दिखाना है 3,7 को। तो x में 3 जाते हैं, तो 1 2 3, और फिर y में कितना जाना है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये है यहाँ पर आएगा। तो यही हमारे यहाँ पर आया, ये क्या है 3,7 है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमको मिला देना है, 2,6 को और 3,7 को। ओके, मिलाते हैं। यहाँ से भी आगे बढ़ा देते हैं। ओके, ये दोनों है। अब देखिए, ये दोनों लाइन जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही उसकी क्या मानी जाती है, सोल्यूशन मानी जाती है। जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से हम लोग उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। आप देखिए इसमें ये कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर इंटरसेक्ट ये दोनों लाइन कर रहे हैं। तो यहां से देखेंगे, अगर x से, अब यहां से हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या कीजिएगा, यहां से इस पर x पर परपेंडिकुलर कर दीजिएगा, और यहीं से y पर भी परपेंडिकुलर कर दीजिएगा। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, ये यहां पर परपेंडिकुलर आया, और यहां से ये एक हमारा परपेंडिकुलर आया। तो देखिए यहां से अब देखेंगे ना, तो 3 है, और यहां से क्या है जी 7। तो इसकी वैल्यू क्या है जी हमारा 3, और क्या है 7 है। 3 और 7 आया है, और ये 3 और 7 इसका क्या माना जाएगा जी, एक सॉल्यूशन माना जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद देखते हैं फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन solution is from graphical representation तो यहां से निकलेगा नंबर ऑफ बॉयज तो नंबर ऑफ बॉयज क्या माना गया था x माना गया था ओके तो x के यहां से देखेंगे तो x की वैल्यू इसमें क्या है जी 3 तो नंबर ऑफ बॉयज क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा ओके और यहां से नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या माना गया था जी y तो यहां से y की वैल्यू क्या निकली है जी 7 तो यहां पर क्या लिखेंगे 7 ओके ये हमारा आंसर हो जाएगा और इसको बस नहीं बस रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या है इसको लिखिएगा नहीं ओके ये आपका रफ वर्क है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं इस एक्सरसाइज का ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident मीन्स देखिए हमको कंपेयरिंग करना है रेशियो का a1 by a2 b1 by b2 का और c1 by c2 का और हमको ये बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है तभी आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में बताया था कि हमको रेशियो से ही पता करना रहता है कि वो क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है तो आप लोगों को मैं बताया था कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2 हो तो हमारा क्या होता है जी इंटरसेक्ट वाला होता है इंटरसेक्ट होता है ओके और मैं सेकंड बताया था अगर a1 by a2 इक्वल b1 by b2 हो ओके बट नॉट इक्वल हो c1 by c2 तो ऐसे कंडीशन में क्या बताया था आपका पैरेलल बताया था और यहाँ पर आपको बताया था थर्ड वाला में कि a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2 तो ऐसे में क्या बताया था जी कोइंसिडेंट बताया था तो इन्हीं सब हमको हेल्प लेना है और हेल्प लेके क्या करना है ये बताना है कि क्या कब हो रहे हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं चलिए देखते हैं लिखेंगे फर्स्ट पहले कंपेयर करना पड़ेगा a1 ax इस तरह से तो लिखिए कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं जी a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 इन्हीं सबसे कंपेयर कर रहे हैं और आगे लिखेंगे वी गेट तो हम क्या क्या पाते हैं तो a1 देखिए a1 के जहां पर यहाँ पर ये हमारा a1x प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल 0 यही है ये फर्स्ट 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 यही है तो a1 के जहां पर लिखा है जी 5 देन b1 के जहां पर क्या लिखा है जी -4 ओके और यहां पर देखिए c1 के जहां पर क्या लिखा है जी 8 नेक्स्ट देखते हैं 7x प्लस 6y माइनस 9 को किससे कंपेरिजन करेंगे जी इससे कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तो a2 के जहां पर देखेंगे 7 लिखा है तो 7 लिखेंगे b2 के जहां पर क्या लिखा है जी आपका 6 और c2 के जहां पर क्या लिखा है जी आपका -9 अब देखिए a1 a2 b1 b2 c1
C2 निकल गया। अब कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के लिए हम लोग पहले रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ निकालेंगे। सो A1 बाई A2 निकालते हैं। A1 क्या है जी 5 और A2 क्या है जी 7 है, ये 5/7 है। अब B1 बाई B2 निकालते हैं, तो B1 कितना है जी -4 और B2 कितना है जी 6, कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे जी ये -2 और -3। अब देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे कि A1 बाई A2 5/7 है और B1 बाई B2 क्या है जी -2/3, ये दोनों इक्वल है जी नहीं। A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है, और नहीं इक्वल है तो यही हमारा दिखा रहा है। जब इक्वल नहीं होते तो क्या होते जी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट ए पॉइंट पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल B1 बाई B2, क्योंकि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या कहते हैं जी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इस प्रकार क्या करते हैं, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्यों इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है। और मैं बताया था अगर नहीं हो तो क्या कहते हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट वो सब दोनों लाइन करते हैं। इसमें का सेकंड देख लेते हैं। लिखा है 9x + 3y = 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो इसमें भी हम लोग A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से कंपेयर करेंगे। और उसमें भी A1 बाई A2 और B1 बाई B2 C1 बाई C2 इन सब का रेशियो निकाल के चेक करते रहेंगे। तो लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग these equation with A1x plus B1y plus C1 = 0 and A2x plus B2y plus C2 = 0 we get। कंपेयर करने पर पाते हैं तो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या निकल रही जी 9। देखिए A1 की वैल्यू 9 और B1 की वैल्यू क्या होगी 3। ओके, और यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या निकल रही जी 12। देख लीजिए, इससे कंपेयर कर लेंगे यहाँ पर ना, इसको इस वाले को कंपेयर करने के बाद देखिएगा यही आ रहा है। ओके, वो चालू हो जाए। ओके, और यहाँ से अब A2 की वैल्यू निकालिए। A2 को किससे कंपेरिजन किया गया है जी, इससे किया गया है 18x + 6y + 24 से। तो A2 की वैल्यू आपकी क्या है जी, A2 की वैल्यू है 18, B2 की वैल्यू क्या है जी 6 और यहाँ से C2 की वैल्यू क्या है जी हमारा 24। तो यहाँ पर अब निकालिए। सो अब A1 बाई A2 निकालिए, तो A1 की वैल्यू है 9 और A2 की वैल्यू 18। सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। अब इसी तरह B1 बाई B2 निकालिए, तो B1 क्या है जी 3 और B2 कितना है जी 6। सॉल्व किए तो क्या है जी 1/2 आया है। अब इसी तरह C1 बाई C2 भी निकाल लीजिए, तो C1 कितना है जी 12 और C2 कितना है जी 24। इसको सॉल्व किए तो 1/2। अब यहाँ पर देखिए A1 बाई A2 भी 1/2 आया है और यहाँ से B1 बाई B2 भी क्या है जी 1/2 आया है और C1 बाई C2 भी क्या है जी 1/2 आया है। तो सभी के सभी क्या है जी इक्वल हैं। ओके, हमें बताया था कि अगर तीनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या माना जाता है जी कि ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट हैं। तो लिखोगे सिंस है A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2। ओके,
तो hence these lines are कोइंसिडेंट। इस प्रकार ये लाइंस क्या है जी हमारा कोइंसिडेंट है। इसे लिख देते हैं कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। रेशियो को कंपेयर करने के बाद हमें ये बताना है कि लीनियर इक्वेशन क्या है जी, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैं आपको बताया था कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल B1 by B2, ओके। और एक बताया था A1 by A2 इक्वल B1 by B2 इक्वल C1 by C2, ये आपको बताया था ऐसी कंडीशन। तो ये सब अगर आते हैं सब, ओके, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ओके, कंसिस्टेंट होगा, ओके, इन दोनों के लिए। लेकिन अगर हमारा क्या होता है कि A1 by A2 इक्वल B1 by B2 नॉट इक्वल C1 by C2, ये सब आता है, ये वाला कंडीशन, ओके, तब हमारे जो हमारा लीनियर पेयर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट माना जाएगा। तो इनकंसिस्टेंट के लिए ये और कंसिस्टेंट के लिए ये, ओके। अब इसमें कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम A1 A2 फाइंड आउट करेंगे, B1 B2 फाइंड आउट करेंगे, C1 C2 फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम पता करेंगे रेशियो निकाल के कि हमारा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। लिखेंगे कंपेयरिंग these equation with A1x plus B1y plus C1 equal 0 and A2x plus B2y plus C2 equal 0 we get। कंपेयर करने पर क्या पाते हैं कि A1 के जहां पर हमारा क्या है जी 3 है, A1 के जहां पर 3 है इसके लिए, और B1 के जहां क्या है जी 2 है, ओके, और C1 के जहां क्या है जी 5 है। ये देखिए इधर ये 5 जो है ना इस साइड में चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इस साइड में रहेगा तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके। C कांस्टेंट से लिया जाता है तो C की वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर A2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारा क्या निकलेगा जी 2, B2 की वैल्यू क्या होगी जी -3, और C2 की वैल्यू क्या होगी जी 7। अब रेशियो निकालते हैं। सो A1 by A2 निकालते हैं। तो A1 by A2 निकालेंगे तो यहाँ होगा जी 3/2, और यहाँ से B1 by B2 निकालते हैं तो B1 की वैल्यू कितना है जी 2, और B2 की वैल्यू क्या है जी -3, ओके। और यहाँ से अब आगे और भी निकाल लेते हैं C1 by C2 की वैल्यू। तो C1 क्या है जी 5 और C2 क्या है जी 7। अब यहाँ से कंपेरिजन कीजिए, A1 by A2 3/2 है और B1 by B2 क्या है जी 2 by -3 है। तो देखिए ये दोनों A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं रहता है A1 by A2 और इक्वल B1 by B2 के यहाँ पर, ओके, नहीं माना जाता है, तो हमारा क्या निकलता है जी कंसिस्टेंट। लिखोगे सिंस A1 by A2 is not equal B1 by B2, A1 by A2
B1 और B2 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा जी, ये कंसिस्टेंट होगा। तो लिखोगे सो दीज पेयर ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट, इसलिए हमारा पेयर ऑफ लाइन्स क्या होगा, ये कंसिस्टेंट माना जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है 2x माइनस 3y इक्वल 8, 4x माइनस 6y इक्वल 9। ओके, तो इनको भी हमको बताना है कंसिस्टेंट है, ये दोनों पेयर लाइन की इनकंसिस्टेंट है। तो सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा और सही से करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व करने के लिए हम क्या किए हैं, इस 8 को इधर ला दिए हैं और 9 को भी इधर ला दिए हैं। तो 8 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा जी -8, और 9 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा जी -9। अब देखिए हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए हमको A1 A2 B1 B2 इन सभी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसलिए कंपेयर करते हैं। तो लिखिए यहाँ पर लिखा है कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, इन इक्वेशन को कंपेयर करने के साथ विद A1x प्लस B1y इक्वल प्लस C1 इक्वल 0, इसके साथ कंपेयर किया, एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0, इनके साथ कंपेयर करेंगे तो हम पाते हैं वी गेट, तब क्या पाते हैं A1 इक्वल 2, तो A1 देखिए 2 ही है, B1 इक्वल -3, C1 इक्वल क्या है जी -8। अब A2 क्या है जी हमारा 4, B2 क्या है जी -6 और C2 क्या है जी -9, ये हमारा है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हमको कंसिस्टेंट निकालने के लिए रेशियो निकालना पड़ेगा, तो अगेन रेशियो निकालते हैं। तो अगेन A1 बाई A2 निकाला, तो A1 क्या है जी 2 और A2 क्या है जी 4, तो 2/4 सॉल्व किया था, हमारा क्या आएगा जी 1/2, तो 1/2 आया। और यहाँ पर B1 बाई B2 निकालते हैं, तो B1 बाई B2, तो B1 कितना है जी -3 और B2 क्या है जी -6 रखे, तो ये भी क्या है जी 1/2 आया। अब C1 बाई C2 निकालते हैं, तो C1 कितना है जी -8 और C2 क्या है जी -9, सॉल्व किए तो 8/9 आया। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि A1 बाई A2 की वैल्यू 1/2 है, B1 B2 की भी 1/2 है, लेकिन C1 बाई C2 की वैल्यू क्या है जी 8/9 है, यानी A1 बाई A2 और B1 बाई B2 क्या है जी दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है जी 1/2 है, लेकिन C1 बाई C2 की वैल्यू 8/9 आया है, यानी ये दोनों इक्वल है लेकिन इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे सिंस A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल C1 A2, ये हमारा मिल रहा है। अब बताइए, मैं बताया था ऐसे कंडीशन में जब हमारा कभी फॉलो होता है, ओके, अब मैं बताया था जब A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर हो लेकिन C1 बाई C2 के इक्वल नहीं हो, तो हमारा क्या मिलता है जी इनकंसिस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है इनकंसिस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, और पैरेलल भी होते हैं टू ईच अदर एंड दस हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन, और इस प्रकार की कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है इनकंसिस्टेंट, और इस प्रकार ये हमारा लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड देखिए, इसमें भी वही बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ओके, अब इन सभी को भी पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी लोगों के A1 A2 इन सभी का फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे पहले कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, इनसे से कंपेयर करेंगे, और इससे भी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से भी कंपेयर करेंगे, तो हमारा में निकलेगा A1 देखिए क्या निकलेगा जी, A1 के प्लेस पर क्या है हमारा 3/2 है, 3/2 है। B1 के जहाँ पर 5/3 है तो 5/3 लिखा, C1 के जहाँ पर -7। इसी तरह यहाँ पर A2 निकालेंगे, तो A2 के जहाँ पर क्या है जी हमारा 9 और B2 के जहाँ पर क्या है जी हमारा -10 और C2 के जहाँ पर -14। अब रेशियो निकालते हैं A1 और A2 का, तो A1 और A2 का रेशियो निकालते हैं, तो A1 की वैल्यू 3/2 है तो 3/2 लिखा, और A2 की वैल्यू क्या है जी 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो हमारा क्या है जी 1/6 आएगा। इसी तरह B1 बाई B2 निकाला, तो B1 की वैल्यू 5/3 है, B2 की वैल्यू क्या है जी -10। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो हमारा क्या है जी -1/6 आएगा। ओके, अब यहाँ पर C1 बाई C2 निकालते हैं, तो C1 की वैल्यू -7 है और C2 की वैल्यू भी क्या है जी -14 रखते हैं, सॉल्व किए तो क्या निकला जी 1/2। अब यहाँ पर देखिए A1 बाई A2 की वैल्यू 1/6 आया है, लेकिन B1 बाई B2 की वैल्यू क्या है जी -1/6, तो यहाँ पर प्लस में आया और यहाँ पर माइनस में आया, तो दोनों बराबर है जी नहीं बराबर है। तो सिंस A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल B1 बाई B2, तो मैं बताया था अगर ये कंडीशन आता है कि A1 बाई A2
v1 बाई v2 के इक्वल ना हो तो हमारा कौन सा निकलता है जी, कंसिस्टेंट निकलता है। तो लिखेंगे देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, और मैं बताया था कंसिस्टेंट में आते हैं तो ये वाला कंडीशन आता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तो इंटरसेक्ट भी करते हैं ईच अदर एट वन पॉइंट पर एंड दस हैव ओनली वन सोल्यूशन, और इस प्रकार इनको क्या मिलता है, एक ही सोल्यूशन मिलता है, और हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और इस प्रकार हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट माना जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा, इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनमें से कौन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट, तो हमको बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अभी मैं आपको बताया कैसे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट निकलता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर एक कांस्टेंट हो तो हमको क्या निकालिए जी, उसका सॉल्यूशन निकालिए ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें का बताया था, उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमको दोनों लाइंस को एक एक यानी दो दो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन निकलता है। तो पहले हमको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए हम कंपेयर करके a1 बाई a2 निकालेंगे, b1 बाई b2 निकालेंगे, c1 बाई c2। तो सॉल्व देखिए कैसे हुआ है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद a1ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, मतलब a1ax प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर किया और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से कंपेयर किया। तो कंपेयर करने के बाद आप लोग जानते हैं a1 की वैल्यू 1 निकलेगा। 1 कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर x के आगे 1 छिपा हुआ है। ओके, तो a1 की वैल्यू क्या है जी 1। अब b1 की वैल्यू भी 1 निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए y के आगे क्या छिपा है, 1 छिपा हुआ है। ओके, c1 की वैल्यू क्या होगी जी हमारा 5 होगा। अब a2 की वैल्यू निकालोगे तो a2 के लिए इससे कंपेरिजन किया तो a2 की वैल्यू क्या होगा जी 2, b2 की वैल्यू क्या होगा जी हमारा 2, और c2 की वैल्यू निकालेंगे तो c2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 दिया है तो 0 हमारा हो जाएगा। अब हम रेशियो निकालते हैं आगे, अगेन रेशियो, तो a1 बाई a2 निकालेंगे तो a1 बाई a2 निकालने के लिए a की वैल्यू क्या है जी 1 और a2 की वैल्यू क्या है जी 2, तो 1 बाई 2 आ जाएगा। फिर b1 बाई b2 निकालते हैं तो b1 की वैल्यू क्या है जी 1 और b2 की वैल्यू क्या है जी 2, तो ये भी 1 बाई 2 हो जाएगा। अब c1 बाई c2 निकालते हैं तो c1 बाई c2 निकालेंगे, ये हमारा 10 है, सॉरी 10 यहाँ पर होना चाहिए आगे, तो c1 बाई c2 हो जाएगा यहाँ पर 5 बाई 10 हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगी इसकी भी 1 बाई 2। तो बताइए देखिए हमारा ये a1 बाई a2 भी 1 बाई 2 है, b1 बाई b2 भी 1 बाई 2 है और c1 बाई c2 भी क्या जी 1 बाई 2 है। तो तीनों हमारे क्या जी रेशियो इक्वल है। तो तीनों रेशियो जब इक्वल होते हैं तो आपको मैं बताया था क्या होता है जी, हमारा वो दोनों लाइंस पैरेलल होता है और पैरेलल होने के साथ साथ कंसिस्टेंट भी होते हैं। जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो आपको बताया था कंसिस्टेंट होगा। ओके, अब लिखेंगे देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, सॉरी कोइंसिडेंट में पैरेलल नहीं होंगे, हाँ कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट में आता है पेयर ऑफ लाइंस एंड दस हैव इनफिनिटी नंबर्स ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, और इस प्रकार कह सकते हैं कि हमको क्या मिलेगा इनफाइनाइट नंबर में सॉल्यूशन पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेंगे। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और मैं बताया था कंसिस्टेंट भी हो जाएंगे। ओके ओके, अब देखिए इसको हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई इक्वल 5। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो x क्या होगा जी उस साइड में चला जाएगा, तो x उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा जी y इक्वल 5 माइनस x उधर गया। अब यहाँ से इसके लिए निकालते हैं तो दो चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में x को लिखेंगे और नीचे वाले को y को, तो y की वैल्यू क्या है जी 5 माइनस x। अब x की कोई एक वैल्यू लेते हैं तो x की वैल्यू मैंने क्या लिया जी 3, तो यहाँ पर y की वैल्यू जब निकालूंगा तो x यहाँ पर 3 रखूंगा यहाँ पर। ओके,
तो हमारा y की वैल्यू क्या निकलेगी 2। तो एक पॉइंट किसके लिए निकल गया जी, हमारा इस x प्लस वाई के लिए निकल गया। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा 2, अगर मैं x की वैल्यू क्या मानता हूं जी 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकलेगी जी हमारी जी 3 निकलेगी। ओके, तो हमारा क्या मिल गया, उस लाइन को रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारा 2 पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट और एक ये वाला हमारा पॉइंट मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा ये लीनियर पेयर है या लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए भी हमको 2 पॉइंट निकालनी पड़ेगी। यही दूसरा है, तो 2x प्लस 2y इक्वल 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए अगर 2y निकालना चाहें तो 2x क्या हो जाएगा, इसके पीछे जाएगा 10 के, तो 10 के पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 2 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2x के नीचे आएगा जाएगा। ओके, अब इसको यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू इसकी चार्ट बनाएंगे क्योंकि हमको इसके लिए भी 2 पॉइंट कम से कम चाहिए होती है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो भी हमको 2 पॉइंट चाहिए। तो x की वैल्यू मैं अगर 3 मानता हूं तो यहाँ पर मैं रखूंगा x की वैल्यू 3, तो यहाँ पर सॉल्व हो के जब y की वैल्यू क्या आएगा जी हमारा 2 आएगा। इस तरह मैं x की वैल्यू अगर 2 मान लेता हूं तो यहाँ पर भी y की वैल्यू सॉल्व होके क्या आएगा जी 3। तो इस इक्वेशन के लिए, ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए हमारा 2 पॉइंट क्या मिला 3/2 और 2/3 मिला। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को भी हमको क्या करना पड़ेगा जी, इस ग्राफ पर दिखाना पड़ेगा। और पहले इक्वेशन जो हमारा मिला था वो, उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ पर दिखाना पड़ेगा। तो पहले लीनियर इक्वेशन के लिए हमारा पॉइंट मिला था 3/2 और 2/3। ओके, और दूसरे के लिए हमारा क्या मिला है जी, दूसरे के लिए भी 3/2 और 2/3 है। ओके, अब इन्हीं सभी लोगों को क्या करना है जी, हमको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले क्या करेंगे, हमको x एक्सिस और y एक्सिस बनाना पड़ेगा। x एक्सिस और y एक्सिस बना लीजिए आप लोग यहाँ से। सही कर लीजिए जैसे, ओके, और यहाँ से खींच लीजिए इस तरह से, ऐसे खींच लीजिए। ये हमारा y डैश, ये x डैश है और ये x है। ओके, अब इसी पर रिप्रेजेंट करना है हमको। तो पहले लिखा है 3, पहले लाइन के लिए हमारा 2 पॉइंट हमारा यही था, तो पहले लिखा है 3, 3,2। तो x में हमको जाना है 3, तो x में 3 जानते हैं 1 2 3। अब इसमें लिखा है जी y में 2, तो 1 2 ये यहाँ पर होगा, और यही हमारा क्या है जी 3,2 है। ओके, 3,2 है। अब नेक्स्ट में बोला है जी, नेक्स्ट पॉइंट में 2,3, तो x में पहले 2 जाएंगे और फिर y में 3। तो यहाँ देखिए x में गया 2 1 2 और फिर y में 3, तो 1 2 3 ये यहाँ पर आया। ये क्या है 2,3 है। ओके, अब इन दोनों को क्या करना है, हमको मिला देना है, इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे जी हमारे, मिल गए। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पॉइंट्स ये दोनों थे, अब इनको भी रिप्रेजेंट करना है। तो पहले देखिए लिखा है 3,2, तो पहले x में 3 जाते हैं
तो x में 3 गया 1 2 3, फिर y में कितना है जी 2, तो देखिए यहीं पर आएगा, यहीं पर पॉइंट हमारा मिल रहा है ना। फिर नेक्स्ट में बोला है जी, नेक्स्ट पॉइंट में 2,3 जाना है, यहाँ पर 2,3 में जाना है, तो 2 पहले चलिए x में 1 2, फिर y में कितना है जी 3 1 2 3, तो यही देखिए 2,3 पर यहीं पर आ रहा है। फिर इन दोनों को मिलाते हुए एक और लाइन हमको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा उस दूसरे वाले के लिए, तो यहां से खींचिए। ओके, कोइंसिडेंट बोला गया है ना जी, तो देखिए कोइंसिडेंट के लिए आपको मैं बताया था, कोइंसिडेंट के लिए दोनों लाइंस क्या होते हैं जी, एक ही पर होते हैं, और मैं आगे दिखाया भी देखिए कोइंसिडेंट है, तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कहीं कर रहे हैं जी, नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा भी है कि फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है दैट दीज लाइंस आर ओवरलैपिंग, और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे हैं ईच अदर, देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर पॉसिबल, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे मिलेंगे, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओके, इसलिए हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, तो ओवरलैपिंग कर रहे हैं और ये हमारा कंसिस्टेंट भी माने जाएंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और आंसर हमारा क्या होगा जी, सोल्यूशन आर पॉसिबल फॉर द गिवन इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देखते हैं, इसमें का थर्ड देख लीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल माइनस 6 इक्वल 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, इसको भी हमको ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 वी गेट, इन सबसे कंपेरिजन किया, तो कंपेरिजन करने पर a1 की वैल्यू हमारा 2 आया, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस 6, ये आप लोग को पहले ही जान चुके हैं कैसे आया है, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस 2 और c2 की वैल्यू क्या होगा जी माइनस 4। अब निकालना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो हमको पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, तो a1 बाई a2 का रेशियो निकाला, तो a1 की वैल्यू 2 a2 की वैल्यू 4, सॉल्व किया तो 1 बाई 2 निकला, b1 बाई b2 को सॉल्व किया तो 1, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू माइनस 2, सॉल्व किया तो माइनस 2। अब ये बताइए यहाँ पर a1 बाई a2 1 बाई 2 है, लेकिन b1 बाई b2 क्या है जी माइनस 1 बाई 2, तो ये दोनों इक्वल है जी नहीं, तो मैं बताया था कि अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल ना हो तो हमारा क्या होता है जी इनकंसिस्टेंट होता है, तो यहाँ पर लिखा है सिंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2, ओके, देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, और ऐसे कंडीशन में बताया थे जब ये सब दिया रहता है ना जी, तो दोनों लाइन से एक दूसरे को क्या करते हैं जी इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मैं आपको बताया था, तो इसलिए दोनों लाइंस क्या होंगे इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को काटेंगे एट वन पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, एंड दस हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, और मैं बताया भी था आगे के ऐसे कंडीशन जब एक दूसरे को एक जहां पर काटेंगे तो एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन मिलता है, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और इस प्रकार हमारा क्या होता है जी कंसिस्टेंट, मैं आपको बता दिया कंसिस्टेंट क्यों होता है। अब देखिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको आगे करना पड़ेगा, तो लिखा था फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 था, अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 6 और 2 दूसरे साइड में चले जाएंगे तो y इक्वल 6 माइनस 2x हो जाएगा। अब इसके लिए हमको दो चार्ट बनाना पड़ेगा, एक मैंने x के लिए बनाया और एक y के लिए बनाया। अब x की वैल्यू मैंने मान लिया एक बार 0, तो x की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो हमारा क्या आएगा जी y की वैल्यू हमारा 6 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू मैंने अपने आप को 2 माना, तो यहाँ पर y की वैल्यू के अकॉर्डिंग x के जहां पर 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 2। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा पॉइंट क्या क्या मिला जी 0,6 मिला और 2,2 मिला। ये बस वैसे आप लोग समझने के लिए बना रहा हूँ, जो मैं लिखता हूँ इस पर वो आप लोग इस टाइम लिखिएगा नहीं कॉपी पर, ओके, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो फर्स्ट लाइन के लिए हमारा 2 पॉइंट मिल गया, तभी हमने क्या किया उस पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब सेकंड लाइन के लिए 4x माइनस 2y माइनस 4 है,
अब इसके लिए जब y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ये आएगा, आप समझ लीजिएगा y इक्वल कैसे आया। ओके, y इक्वल 4x माइनस 4/2 कैसे आया। अब मैं x की वैल्यू पहले फर्स्ट क्या मानता हूँ जी 1, x की वैल्यू क्या माना है जी 1 मानूंगा, तो x जहां पर 1 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सॉल्व होके y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 0 आ जाएगी। अब मैं x की जहां पर क्या मानता हूँ जी 3 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर जब सॉल्व करूंगा x रख के y के लिए तो हमारा y की वैल्यू क्या बन जाएगा जी 4। तो इसके लिए भी, इस लाइंस के लिए भी हमारा 2 पॉइंट मिल गया ग्राफ के लिए 1,0 और 3,4। इन दोनों को हमको क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ओके आगे देखते हैं, आगे लिखेंगे हेंस द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज एज वी फॉलो। और इस प्रकार हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह फॉलो करता है, तो हमारा जो जो पॉइंट मिला है उसको पहले यहाँ पर अपने अलग तरह से लिख लीजिए। 0,6 मिला था पहले लाइन के लिए और 2,2 मिला था। दूसरे लाइन के लिए क्या मिला था हमारा 1,0 और 3,4। अब इसी को रिप्रेजेंट करना है। अब रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमको x एक्सिस और y एक्सिस पहले बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। ओके, इसका नाम लिख दीजिए, ये y है, y डैश है, ये x डैश है और ये x है। पहले क्या लिखा है जी, फर्स्ट लाइन के लिए फर्स्ट पॉइंट हमारा 0,6 है, तो x में 0 जाना है, तो x में 0 जाना है तो x में आगे कहीं बढ़ेगा ही नहीं, कहीं पर नहीं जा पाएगा। और y में कितना जाना है जी 6 जाना है, तो 6 ऊपर y वाला है, तो 1 2 3 4 5 6 यही है। और ये हमारा क्या है जी 0,6 है ये पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट इसमें इस लाइन के लिए हमको क्या जाना है जी 2,2 पॉइंट हमको तलाशना है। तो x में कितना जाना है जी 2 जाएंगे, तो 2 जाते हैं 1 2, x में 2 गया। अब फिर लिखा है जी y में भी 2 जाना है, तो y में भी 2 क्या कीजिए यहाँ से ऊपर जाइए 1 2, ये हमारा है, तो ये हमारा क्या है जी 2,2 है। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। ओके, एक लाइन हमारा खींचा गया। तो देखिए फर्स्ट लाइन के लिए एक लाइन हम लाइन खींच दिए, फर्स्ट इक्वेशन के एक लाइन खींचा गया। अब दूसरे लाइन के लिए भी हमको एक पॉइंट को हेल्प लेके एक लाइन खींचना है। देखिए लिखा है फर्स्ट पॉइंट में 1,0, यानी x में 1 जाना है लेकिन y में 0 जाना है, तो x में 1 गया, x में 1 ही जाएगा और y में तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो यानी यही पर हमारा वो पॉइंट रुक जाएगा। तो ये हमारा क्या है 1,0। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमको x में जाना है क्या है जी 3, तो 3 जाते हैं 1 2 3, ये 3 हो गया। ओके, और आगे क्या बोला है जी y में 4 जाना है, तो 1 2 3 4 यही हमारा होगा। ओके, इसको सही कर देता हूं, तो इसको सही करते हैं। हाँ, तो क्या मिला था हमें 3,4 था, 3,4 यहीं पर था आपका 3,4। ओके, अब देखिए एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था। अब इन दोनों पॉइंट को हमको क्या करना था, मिला देना था। मिला देते हैं, इसको यहाँ से रखते हुए ये हमारा ये मिल गया। अब यहाँ से इस नीचे भी थोड़ा सा खींच देते हैं। ओके, इसको थोड़ा सही से कर देते हैं। अब मैं बताया था कि ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होता है। जब दोनों लाइंस एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वही उसका क्या होता है जी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। आप देख के इसमें बताइए
कि ये दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप क्लियरली देख रहे होंगे कि 2,2 पर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा सोल्यूशन क्या निकलेगा, 2,2 निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द फिगर से इट कैन बी ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट, कि ये दोनों लाइन क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पर जी, 2,2 पर। एंड इट इज द सोल्यूशन, और इस प्रकार ये क्या जी, सोल्यूशन है फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। और इस प्रकार क्या जी, दिए गए पेयर जो लाइन है उनका क्या जाए, सोल्यूशन हमारा होगा। इसमें का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी वही बोल रहा है 4 में कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कंपेयर कर लेते हैं इन इक्वेशन को, a1x1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x इन सभी चीजों से a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सभी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालने पर a1 बाई a2 को देखिए तो हमारा क्या है जी, 1/2 आ रहा है। b1 बाई b2 की वैल्यू क्या है जी, 1/2 आ रहा है, और c1 बाई c2 की वैल्यू क्या है, 2/5 आ रहा है। तो मैं आप देखिए a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 1/2, लेकिन c1 बाई c2 क्या है जी, 2/5 है। तो हमारा कौन सा कंडीशन आ रहा है जी, ये वाला यार है, यही कंडीशन ना, कि a1 a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो ये सब जब होता था तो मैं आपको बताया था कि कौन सा रूल्स फॉलो करता है, कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या है जी, पैरेलल है, पैरेलल है। अब देखिए जब पैरेलल रहेंगे तो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दो लाइन है यहाँ पर, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं पर नहीं कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट नहीं करने के कंडीशन में कोई भी उनका एक कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो कोई भी पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, चूंकि लीनियर इक्वेशन क्या है जी, पैरेलल है टू ईच अदर एंड दस हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। हेंस दिस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। और ऐसे कंडीशन में मैं बताया भी था कि ये जब कंडीशन जब रहता है तो हमारा लीनियर पेयर क्या होता है जी, इनकंसिस्टेंट मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें का, क्वेश्चन नंबर 5। half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ओके, उसका हाफ द पेरीमीटर, उसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। ओके, उसका पेरीमीटर का हाफ कितना जी, 36 मीटर। हुज लेंथ, और जिसकी लंबाई है क्या जी, 4 मीटर मोर देन इट्स वेथ, और जिसकी लंबाई क्या है जी, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर क्या है जी, ज्यादा है। यानी कि बोल रहा है कि जो लेंथ है ना जी, वो वाइड से 4 ज्यादा है, और यहाँ पर हाफ द पेरीमीटर क्या है जी, 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की क्या बताइए, डायमेंशन बताइए, यानी लंबाई और चौड़ाई हमको बताइए। क्या क्या दिया है जी, हाफ द पेरीमीटर दिया है, तो हाफ द पेरीमीटर क्या है जी, 36, और हुज लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है जी, 4 मीटर मोर देन, 4 मीटर ज्यादा है, इट्स वाइड, किससे जी, इसके चौड़ाई से। ये सब हमारा दिया है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप मान लीजिए कुछ भी लंबाई और चौड़ाई अपने तरफ से, तो लिख लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x एंड वाइड बी y। माना गार्डन की लंबाई x और चौड़ाई क्या है जी, y है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है जी, हमारा जो लेंथ है वो मोर देन है 4, किससे जी, वाइड से, मतलब चौड़ाई से। तो यहाँ पर लेंथ क्या है जी, चौड़ाई से 4 ज्यादा है, यही क्वेश्चन में बोला है, लेंथ ज्यादा है वाइड से 4। अब लेंथ क्या है जी, x, तो लेंथ के जहाँ पर x लिखा, वाइड क्या है जी, y, तो y लिखा, वाइड के जहाँ पर y, अब यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 क्या हो जाएगा जी, उधर चला जाएगा, तो क्या होगा जी, x माइनस 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। और इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको दो
पॉइंट चाहिए होते हैं, इसलिए इसे चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट बनाने के लिए पहले x लिखा ही है और y की वैल्यू क्या है जी x-4, तो x-4 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर लिखा है। अब x की वैल्यू मैंने क्या मान लिया जी, पहले 12 माना, तो x की वैल्यू जब मैं 12 मानूंगा तो इसके अकॉर्डिंग हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 8। नेक्स्ट x की वैल्यू मैंने क्या माना जी 16 माना है, तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी हमारा 12 आ जाएगी। तो इस वाले इक्वेशन के लिए हमारा 2 पॉइंट क्या क्या मिला जी 12,8 और 16,12 मिला है। ओके, अब ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन भी इसमें दिया था, क्या बोला था, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ क्या है जी 36 मीटर। तो हाफ द पेरीमीटर इक्वल 36 यहाँ पर लिखा है, कह रहा है पेरीमीटर का हाफ जो है 36 है। तो पेरीमीटर आप लोग जानते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का। ओके, तो यहाँ पर लिखा है 2x + y, 2 हमारा आएगा और लेंथ x है और ब्रेथ क्या है जी y, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा पेरीमीटर हो गया और यहाँ पर डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमारा क्या आ जाएगा 36। अब देखिए 2 से 2 हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा जी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और x + y आएगा और हमारा क्या होगा जी 36। तो x + y = 36 आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x क्या हो जाएगा, उधर चले जाएंगे और हमारा सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये भी हमारा एक इक्वेशन है, इसको भी हमको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट हम निकालते हैं। अब x की वैल्यू मैंने क्या माना जी 16 मान लिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, यहाँ y की वैल्यू छूट गया है, x की वैल्यू मैंने 16 माना है, तो y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी जी 20 ही आएगी, क्योंकि x यहाँ पर 16 रखेंगे तो 20 ही आएगी। ओके, अब x यहाँ पर मैंने 20 माना है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 16 आ जाएगी। तो इस दूसरे इक्वेशन के लिए कौन कौन सा पॉइंट मिला जी 16,20 मिला और 20,16 मिला। इन्हीं सबको क्या करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर, और इनको भी क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। Hence the graphic representation is as follows, इस प्रकार फॉलो होगा। तो ग्राफिक पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पहले वो सारे पॉइंट लिख लेने हैं। क्या क्या पॉइंट थे हमारे, एक फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए 12,8 और 16,12 था, और दूसरे के लिए क्या था जी 16,20 और 20,16 था। ओके, इन्हीं सबको क्या करना है यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा है तो इसके लिए पहले थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ तो है नहीं आपका। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक छोटे इसको मान लीजिएगा 4। ओके, इसको मान लीजिएगा 4, क्यों 4 अभी मैं बताऊंगा, देखिए आसानी होगी। एक जो बड़ा वाला है इस बराबर क्या है जी 4 के बराबर है, 4 यूनिट के मान लीजिएगा बराबर। ओके, ये हमारा है। ओके, अब देखिए फर्स्ट वाले के लिए हमको 12 दिखाना है, 12,8 पॉइंट को दिखाना है। तो x में चलते हैं, x में 12 जाना है, तो देखिए चलते हैं। आप ये बताइए, ये एक क्रॉस करेंगे तो कितना करेंगे, यहाँ पर जब जाएंगे एक तो कितना करेंगे जी 4 क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ को पूरा क्या मान लिए जी 4 मान लिए हैं। अब यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे जी 8 को क्रॉस करेंगे, और यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा जी 12, तो ये हमारा क्या होगा जी 12। अब 12 हो गया, अब x में 12 मैंने चल लिया है, अब y में कितना जाना है जी 8, तो 8 ऊपर होगा, तो यहाँ पर अगर जाते हैं तो हमारा क्या मिलता है जी 4, और यहाँ से एक जस्ट ऊपर उठ जाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है जी 8। तो यही हमारा क्या होगा जी 12,8 होगा। ओके, अब नेक्स्ट 16,12 दिखाना है, तो x में 16 जाना है, तो 4, 8, 12 और ये 16 हो गया। और अब उसमें y में कितना जाना है जी 12,
तो 4, 8 और 12 है। तो यहाँ पर जो हमारा दिख रहा है, ओके, ये हमारा क्या है जी 16, 12 है। इसे थोड़ा सही कर लीजिए। सही से कर लीजिए। ये क्या था हमारा 12, 8 था। ओके, तो हमारा 2 पॉइंट हमारा इजीली मिल गया। ये वाला पॉइंट है 12, 8 और ये वाला पॉइंट क्या है जी 16, 12। अब इनको क्या करना है, हमको लाइन से होके दिखा देना है। तो यहाँ से होते एक लाइन हम खींच देते हैं। फिर से खींचते हैं। यहाँ से लाइन होते खींच दीजिए। ओके, फिर से सही करते हैं। यार थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया। इसको इस तरह से कर लीजिए। अब दूसरे लाइन के लिए चलते हैं। तो दूसरे लाइन के लिए हमारा आएगा जी 16, 20 को पहले हमको दिखाना है उस पॉइंट में। तो x में कितना जाना है 16। तो 1 2 3 4 ये हमारा 16 हो गया। और उसके बाद 20 ऊपर जाना है y में। तो 4 और ये 8 12 16 और ये 20। तो यही पर हमारा क्या होगा, वो पॉइंट होगा। क्या होगा 16, 20 16, 20 होगा। नेक्स्ट क्या जाना है जी हमें 20, 16 पॉइंट देखना है। तो x में 20 जाएंगे। तो 4 8 12 14 और 20 और उस तरह उसमें 16x में जाना है। तो 4 8 12 और 16 ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। ओके, ये यहाँ पर को थोड़ा इसे सही कर देते। ये हमारा क्या था 20, 16 ये वाला पॉइंट था। अब इन दोनों पॉइंट को हमको मिला देना है इस तरह से करते हुए। ओके, ये हमारा पॉइंट एक और लाइन बन गया। अब मैं बताया था ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं ये एक दूसरे को कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये हमारा वो पॉइंट है 20, 16 पर ही एक दूसरे को क्या करते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना जी। यहाँ से देख लीजिए 20, 16 पर, इसलिए हमारा यही हमारा सोल्यूशन होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व। फिगर से ऑब्जर्व किया जा रहा है दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अदर एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर। और किस पॉइंट पर जी 20, 16 पर कर रहे हैं। देयरफॉर द लेंथ एंड वाइथ ऑफ द गिवन गार्डन इज 20 मीटर एंड 16 मीटर। और इस प्रकार उस गार्डन की जो लेंथ होगी 20 मीटर होगी और ब्रेथ कितनी होगी जी 16 मीटर होगी। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप लोग और अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी इस पर मेरे हाथ तो पेन टैप पर है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें बनाने में हो सकती है। बाकी आप लोगों को समझाने की मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करने जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Draw the graph of the equation x minus y equal 1 equal 0 and 3x plus 2y minus 12। इस दोनों इक्वेशन के लिए हमको क्या करना है ग्राफ में लाइन खींचना है। तो खींच लेंगे आप, जैसे मैं बताया था। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। और इन लाइन से जो हमारा
ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, देख लीजिएगा। अभी ट्रायंगल बनेगा क्योंकि ये लाइन्स एक दूसरे को कहीं पर भी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को या एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेट वाला स्थिति जरूर आएगा। तो कह रहा है इस ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट होने के बाद हमारा वर्टिक्स बताना है, वो है नहीं, वर्टिक्स का हमको कोऑर्डिनेट वगैरह बताना है, उसकी स्थिति एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और ट्रायंगुलर एरिया जो हमारा मिल रहा है उसको क्या कीजिए, सेट कीजिए। सेट करना मतलब कलर करने किससे होता है। अब फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है जी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 है, तो ये हमने इसको लिखा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो x वे सब उधर चले जाएंगे, तो चले जाएंगे तो ये आएगा x की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी और y की वैल्यू इस तरह से रहेगी कंसाइटर। अब x की वैल्यू मैं 1 मानता हूं तो यहाँ पर y की वैल्यू निकलेगी इसके अकॉर्डिंग क्या है जी, 2। अब x की वैल्यू नेक्स्ट में 2 मानता हूं तो y की वैल्यू यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगी जी, 3 निकलेगी। ओके, 3 निकलेगी। तो इससे हमारा इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट हमारा क्या मिलेगा, 1,2 मिला और 2,3 मिला। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन से भी हम लोग 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में 3x प्लस 2y माइनस 12 है। अब इसमें y की वैल्यू निकालना है तो 2y जब निकालूंगा तो 3x 12 के पीछे चला जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो 2 इसके नीचे चला जाएगा। ओके, तो x यहीं पर वैसे ही रहेगा और y इसमें इस तरह से मैंने इस चार्ट में रखा है। अब x की वैल्यू मैं 2 मानता हूँ तो x के जहाँ पर 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी जी, 3 आएगी। x जहाँ पर क्या रखूंगा जी, 2 रखूंगा तो 3 आएगी। अब यहाँ से x की वैल्यू मैं क्या मानता हूँ जी, 4 मानता हूँ तो यहाँ पर y के जहाँ y में x के जहाँ पर रखूंगा 4 तो y की वैल्यू क्या आएगी जी, 0। तो इसके लिए 2 पॉइंट हमारा क्या मिला जी, एक मिला 2,3 और एक मिला 4,0। ओके, अब इन्हीं सब जो पॉइंट मिले हैं इन सबको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। चलिए आगे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार कौन कौन से पॉइंट मिले हैं, 2 पॉइंट है हमारे हर एक इक्वेशन के लिए। 1,2 मिला था और 2,3 मिला था, और दूसरे के लिए क्या मिला था जी, 2,3 मिला था और 4,0 मिला था। तो पहले के लिए हम लोग 1,2 को दिखाएंगे तो x में कितना जाना है जी, 1, तो x में 1 गया, और y में कितना जाना है जी, 2, तो y में 2 गया। तो ये हमारा क्या होगा जी, यहीं पर एक दूसरे को काटेंगे तो ये हमारा हो गया जी 1,2। अब नेक्स्ट क्या जाना है जी, हमें 2 जाना है x में और क्या जाना है जी, 3 इसके अकॉर्डिंग। तो x में 2 गया, 1 2, और y में कितना जाना है जी, 3, तो यहाँ पर आया। ओके, ये क्या है, 2,3 है। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, मिलाने पर हमारा एक लाइन बन जाएगा। ओके, ये हमारा लाइन बन गया। अब देखिए, अब सेकंड वाले के लिए भी, सेकंड लाइन के लिए भी हमको पॉइंट मिला है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले x में कितना जाना है जी, 2, तो x में 2 जाते हैं, 1 2, फिर y में कितना जाना है जी, 3, तो यहीं पर हमारा मिलेगा, यहीं पर आ रहा है। देखिए ये वाला जो है x में 2 गया और y पर 3 गया, तो यहीं पर आया। जो पहले वाला लाइन में मिला था 2,3, तो एक मिल गया। अब नेक्स्ट में हमको जाना है जी 4,0, तो x में 4 जाएंगे तो 1 2 3 4, और फिर y में कितना जी, 0, तो y में जाना ही नहीं है, 0 जाना है, यानी यहीं पर हमारा रुक जाएगा। ओके, और ये हमारा क्या है जी, 4,0 है। अब देखिए कौन कौन था, एक ये था पॉइंट 2,3 और एक का था 4,0, इन दोनों को क्या कीजिए, मिला दीजिए। सही से मिलाइए। और
यहाँ से होते हुए यहाँ पर मिला दीजिए, इसको सही कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि 2,3 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, और ये देखिए जी इस तरह से ये वाला एक पार्ट हमारा दिख रहा होगा, ये मिल रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा शेप है, एक ट्रायंगल शेप है कि नहीं शेप है, और इसी ट्रायंगल शेप को फाइंड आउट करने के लिए बोला था, और इस ट्रायंगल शेप को हमको क्या बोला था, शेड करने के लिए बोला था। तो शेड हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल शेप को कर देते हैं। देन बोला था इसके वर्टिक्स भी निकालने के लिए, तो वर्टिक्स कौन कौन से निकलेंगे जी, तो देखिए एक वर्टिक्स ये है हमारा 2,3, और एक वर्टिक्स क्या है जी 4,0, और एक और वर्टिक्स ये है जो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से गया है ना जी, तो एक्स एक्सिस के यहाँ पर काटा है, तो एक वर्टिक्स हमको हमारा और मिल गया, ये क्या है जी -1 है, और यहाँ पर -1 यहाँ से जा रहा है, और y में तो गया ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा जी 0, तो एक वर्टिक्स हमारा ये मिल गया। तो -1,0 एक वर्टिक्स है, और एक वर्टिक्स 2,3 है, और एक वर्टिक्स 4,0 है, और इसको शेडेड करने के लिए बोला था हमारा, हमने क्या किया शेडेड कर लिया। अब लिखेंगे इसको आंसर में, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व, फिगर से ऑब्जर्व किया जा सकता है कि दैट दीज लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट 2,3, कि ये लाइन एक दूसरे को क्या करती है 2,3 पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए 2,3 पर इंटरसेक्ट कर ही रही थी, एंड एक्स एक्सिस देखिए एक्स एक्सिस पर भी इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहा है ना जी, और यहाँ पर भी कर रहा है ये लाइन, और ये भी लाइन, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पर किया था, और ये वाला लाइन भी एक्स एक्सिस को यहाँ पर किया था, एट -1,0 देखिए 1,0 पर किया है इसको, और 4,0 पर भी इंटरसेक्ट किया है, इसलिए देयरफॉर द वर्टिक्स ऑफ द ट्राइंगल, इस प्रकार उस ट्राइंगल का वर्टिक्स क्या होगा जी 2,3 होगा, क्योंकि 2,3 यहाँ पर होगा ही होगा, -1,0 होगा, और 4, क्या होगा 0 होगा। इस प्रकार हमारा ये सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा सा जानकारी दी होगी इसके बारे में, और मेरा चैनल थोड़ा न्यू है इसलिए थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर करनी जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट हो सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।